हम राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार के एजेंडे में युवा रोजगार का जिक्र नहीं, वो केवल उद्योगपतियों व व्यापारियों की बात कर रही है। उक्त बातें सामाजिक संस्था इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट गगन यादव ने मर्जादी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम ध्यान यादव के आवास के सिरसिया रामपुर में एक प्रेस वार्ता में कही। आगे उन्होंने कहा कि युवा नौकरी पाने की उम्मीद के साथ हर सप्ताह कोई न कोई परीक्षा देता है, किंतु पेपर लीक हो जाता है। सरकार युवाओं को रोजगार से वंचित करने के लिए ध्यान भटका रही है। शिक्षा महंगी हो गई, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, इसलिए हमारा भविष्य अंधकार में है। लड़ाई को दिशा देने के लिए चुनाव बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन गांव-गांव में सेमिनार आयोजित कर युवाओं को जागरूक करेगा। इसके पूर्व सैकड़ों युवाओं ने फूलमाला से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भंते मुलायम यादव, विकास यादव, सनोवर अंसारी, संजय यादव, अंकित यादव, अर्जुन यादव, शिबू यादव, अंकुर यादव, रंजीत यादव, हरिकेश यादव, रुपेश यादव, मनीष यादव, गोलू यादव आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए ब्यूरो चीफ सरफराज अली की रिपोर्ट। यह संगठन राजनीतिक संगठन है कि सामाजिक संगठन है? इसका उद्देश्य क्या है? संगठन तो सामाजिक है और हमारे संगठन का उद्देश्य है सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ लड़ना। और इसके अलावा हम लोग यूथ इन पॉलिटिक्स अब राजनीति आ गई कि युवाओं की हिस्सेदारी राजनीति में हो, उसको लेकर भी काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी हम कर सकते हैं युवाओं के लिए, बेसिकली ये युवाओं का संगठन है। और इसी को लेकर हम लोग तमाम समाज के लोगों को जोड़कर सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ लड़ते हुए अन्य ये एजेंडाज भी रन कर रहे हैं। तो आज के समय में युवा पीढ़ी भटका हुआ है, शिक्षा महंगी हो रही है, रोजगार है नहीं। इसके समाधान के लिए आप कौन सा प्रयास करना चाहते हैं अपने संगठन के माध्यम से? देखिए, अब रही बात शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, तो इसमें तो कहीं ना कहीं रोल सरकार का ही रहता है। बस आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। आपके पास लोग हैं, आप उन लोगों की संख्या बल जुटाकर सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हो, अपनी मांग रख सकते हो। अब मांग आपकी क्या है उसको हम रखने का काम कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आ सकते बिना सरकार का हिस्सा बने। तो उसके लिए तो हमें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, फिर शायद हम ये चीज़ें कर पाए, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो प्रधानमंत्री को चैलेंज करने के लिए आज का युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि आम जनता के पकड़ से बाहर होती जा रही है। ऐसे समय में क्या युवा पीढ़ी को समझाना आसान है, जहां इनके मन में कहीं राम मंदिर को लेकर के, कहीं सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के उन्माद पैदा कर दिया जा रहा है। खुद नहीं समझ रहे हैं कि मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है और इनसे जयकारा लगवा जा रहा है। इसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, युवा बड़ा चंचल होता है और आज की तारीख में एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जहाँ पर जब बात होनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, तो वहीं दूसरी तरफ बात हो रही है मंदिर में घंटा बजाने की। और वो घंटा बजाने से आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। और यही युवा जो आज की तारीख में नारे लगा रहा है या घंटा बजा रहा है या बड़ा प्रभावित हो रहा है इन सरकारों से, वही आने वाले 5-10 साल बाद बैठकर घर में रोएगा। और जिस टाइम वो रोएगा उसे एहसास होगा कि उसने अपने जीवन का, जब वो आवाज़ उठा सकता था, संघर्ष कर सकता था, सरकारों के सामने अपनी आवाज़, अपनी बात रख सकता था, वही ड्यूरेशन अपने ज़िंदगी का उसने खो दिया। तो आज जो भी इनका झंडा लेकर घूम रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपको दावा करके जा रहा हूँ, इन युवाओं का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि युवाओं का जिक्र है ही नहीं इस सरकार में। इस सरकार में अगर जिक्र है तो व्यापारियों का जिक्र है, इस सरकार में रोजगार का जिक्र नहीं है। सबको ये बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी देना नहीं चाहते हैं। तो आप एक बात बताइए, किसान का बच्चा जब फौज में जाता है तो वो अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि मैं जब फौज में जाऊंगा तो मेरे माँ बाप को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेरे बच्चों को आगे शिक्षा मिलेगी। यही सब चीज़ें सोचकर वो किसान का बच्चा जवान बनता है। लेकिन आज की तारीख में वही नौकरी 4 साल की कर दी गई है।
तो आप खुद विचार करके देखिएगा कि 4 साल के लिए कौन वो किसान का बच्चा होगा जो सरहद पर गोली खाने जाएगा। और 4 साल में जाने के लिए उसे ना तो कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना ही उसके माँ बाप को कोई सुविधा मिलेगी, ना बच्चों को, बीवी को कोई सुविधा मिलेगी। तो वो जाएगा क्यों फौज में? ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि रोजगार में इन्होंने कैसी छेड़छाड़ करी है। अभी हम पीछे देखें, एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और बच्चा हर संडे किसी न किसी कॉलेज या स्कूल सेंटर पर एग्जाम देने जाता है। और पिछले 5-7 साल से वो रोज यही सपने लगाए बैठा है कि कभी तो मेरी नौकरी लगेगी। बस इसी एक उम्मीद के साथ वो हर संडे पेपर दे रहा है, हर फॉर्म भर रहा है, लेकिन उन नौकरियों का आज तक कोई जिक्र नहीं है। यूपी पेपर लीक का मामला आया सामने, ठीक है, वो सबको पता चला, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई वादे थे जो सरकारों ने किए थे, ऐसे कई फॉर्म थे जो बच्चों ने भरे थे, ऐसे कई पेपर थे जो लीक हुए थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं है। तो जागरूक होना पड़ेगा युवा को, क्योंकि आपको अपने लड़ाई को खुद ही लड़ना होगा। हम और आप साथ देने आ सकते हैं। सरकार सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण भी दे दी और सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करके एक साजिश के तहत सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी जा रही हैं, और फिर भी युवा पीढ़ी हाथ पे हाथ रख करके सोया हुआ है। इसके भविष्य के लिए मतलब आपकी क्या योजना है कि कैसे इनको जागरूक किया जाएगा? सबसे पहले तो संगठन के माध्यम से वर्कशॉप्स दी जाएंगी। अभी तो चुनाव का समय चल रहा है, अभी हम ही खुद बड़ा प्रेशर में काम कर रहे हैं। थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तो फ्री तो बहरहाल कभी होंगे ही नहीं, लेकिन जैसे भी हमें समय मिलता है तो हम इस चीज़ पर भी विचार कर रहे हैं कि इन युवाओं को हम वर्कशॉप्स दिलवाएं, जिन वर्कशॉप्स में मान लीजिए 12th करके बच्चा स्कूल से निकलता है तो उसे ग्रेजुएशन में कौन सी मतलब BCA करना है, BBA करना है, BSc करना है या BTech करना है, उसे क्या करना है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस इंटरेस्ट को फाइंड करके उस वर्कशॉप्स के माध्यम से उनको बताया जाए कि आप इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन उसकी अगर हो जाती है तो उसके बाद एक ऐसी ट्रेनिंग भी करवाई जाए जिस ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाए कि आगे अगर आप नौकरी के लिए जाएंगे तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी जिनसे उनका माइंडसेट क्लियर हो, और जब माइंडसेट उनका क्लियर होगा तभी वो आगे कुछ बेहतर सोच पाएंगे। अब बॉटल का ढक्कन अगर लगा हुआ है, आप ढक्कन लगे हुए में ऊपर से अगर पानी डालेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा ना। तो फिलहाल ज़रूरत है उस ढक्कन को खोलने की, युवाओं के दिमाग